मांग संख्या 11 मैं अपने आप को इसी पर सीमित रखूंगा। विविध सामाजिक सेवाएं के अंतर्गत देवस्थान विभाग। वैसे देवस्थान आज़ादी के पूर्व भी, चाहे कोई राजा महाराजा थे, रियासतें थी या कोई भी थे, लेकिन वो हमारे आस्था के केंद्र थे और उन आस्था के केंद्र की उन सब लोगों ने पूर्णतः उसको सशक्त बनाया। मैं सोचता हूँ ये जितने भी मंदिर हैं उनके साथ जो ज़मीन देने का और उनकी आमदनी का सोर्स बना करके पूजा करने वाले व्यक्ति का भरण पोषण भी हो और भगवान की सेवा पूजा भी ठीक प्रकार से हो सके। यही नहीं, इतने आभूषण उस ज़माने में इन मंदिरों के चढ़ाने के लिए उस क्षेत्र के जो भी और रियासतें थी, उन्होंने इतना बेशुमार धन दौलत भगवान के नाम पर दे करके उस मंदिर को एक तरह से लोगों को आस्था का केंद्र बनाने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूँ कि देश की आज़ादी के साथ ही जैसे ही रियासतों का विलीनीकरण हुआ तो सारे के सारे मंदिर जो इस प्रकार के पूजा के स्थान थे वो सारे के सारे सरकार को ट्रांसफ़र हुआ और उसको देवस्थान विभाग का निर्माण हुआ। मैं सोचता हूँ कि इस जो ये दुर्भाग्य समझें या क्या है मालूम नहीं, इस विभाग की महत्ता तो बहुत है और मैं सोचता हूँ कि भले ही हम उद्योग को एक तरह से लोगों के रोजगार का साधन माने, लेकिन आज भी हमारे जितने भी मंदिर और आस्था के केंद्र हैं, अगर इनके बारे में इनके आने वाले यात्रियों की गिनती करें और इनके यात्रियों को आने के कारण से वहाँ के लोकल लोगों को जिस प्रकार का व्यवसाय मिलता है, वो उनकी संख्या को अगर गिने तो इससे बड़ा रोजगार कृषि के बाद अगर कोई सबसे बड़ा रोजगार उन धार्मिक स्थानों पर लोगों को मिल रहा है, जो छोटे छोटे लोगों को मिल रहा है, तो उसमें यह बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। लेकिन हमारा देखने का नज़रिया ठीक नहीं है या इस डिपार्टमेंट को हम कोई महत्व देना नहीं चाहते हैं। जिस किसी को भी इस डिपार्टमेंट में लगाते हैं तो वो सबसे सोचता है सजा का डिपार्टमेंट मिल गया, पर सच में यह है कि इसके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है। अगर इसका ठीक प्रकार से देखना हो, ठीक प्रकार से इसका निरीक्षण हो, ठीक प्रकार से इसका संचालन हो, तो रोजगार भी देगा और साथ में एक तरह से है ना विकास के दृष्टि से भी बहुत बड़े मददगार। मैं आज भी आपसे कहता हूँ, रामदेवराज का जब मंदिर मेला जलता है तब शायद राजस्थान की कोई सड़क ऐसी नहीं होती है जिस सड़क पर हजारों लोग पैदल जाते हुए, मोटरसाइकिल पे जाते हुए दिखाई नहीं देते। और लोगों की श्रद्धा का भी एक पराकाष्ठा है कि मुझे लगता है कि रास्ते में इतने उनके भोजन की व्यवस्था लोग करते हैं। तो मैं सोचता हूँ इस आस्था का, चाहे वो मंदिर हो, चाहे आप है ना दरगाह शरीफ ही ले लो अजमेर का, अगर केंद्र बना तो उसकी धार्मिक स्थान के कारण से। आज खाटू श्याम जी के विषय पर जिस बारे में चर्चा की, मैं लाखों लोग जहाँ जाते हैं, तो ये भी एक तरह से इंडस्ट्री के रूप में ही है, उद्योग के रूप में है। लेकिन हमारा जो इसके प्रति दुराग्रह है या इसके प्रति दुर्लक्ष्य है, और इसके कारण से यह इतना मजबूत और अच्छा काम होने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं केंद्रित हो रहा है। आज की तारीख में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ राज्य की प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिर हैं। ये कुल संख्या इनकी 390, 365 तो राजस्थान में और 25 अलग अलग स्थान से हमारी राजस्थान की बाउंड्री के बाहर भी ऐसे मंदिर हैं जो इसमें श्रेणी में आते हैं। राज्य की आत्मनिर्भर मंदिर में भी जो है वो 203 में से 187 हमारे पास है, 16 अन्य राज्यों में भी हमारे मंदिर हैं। ये सारा मिला करके राजस्थान के अंदर जो मंदिरों की संख्या है वो 59,413, उसमें से 59,260 राजस्थान में है और 153 मंदिर जो है वो अन्य राज्यों में है, जिन राज्यों के हमारे वहाँ के राजा महाराजाओं ने भी उन स्थानों पर भी, चाहे गंगोत्री हो, चाहे आपने वृंदावन हो, अलग अलग स्थानों पर भी, उत्तराखंड है, बाकी सब स्थानों पर भी हमारे उन धार्मिक स्थानों की आस्था के लिए अपनी प्रॉपर्टी वहाँ बना करके भगवान के साथ इस क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास आपस में बात नहीं करें, सुनिए, बोलिए प्लीज। लेकिन इन सब बातों के बारे में कोई बहुत ज़्यादा किसी की चिंता नहीं है और न इसके बारे में नहीं। कारण क्या है कि इस विभाग को देखने का नज़रिया, चाहे सरकार में मैं भी रहा हूँ, मैं सोचता हूँ इस विभाग को सब बहुत ज़्यादा
चिंतापूर्वक नहीं देखते हैं, जबकि ये बहुत ही एक तरह से हमको सब दृष्टि से, विकास की दृष्टि से मापदंड तय कर सकता है। अब आप इसकी दशा देखिए, आप ये दुर्गति इसकी क्यों हो रही है, उसका कारण बताता हूँ मैं। बड़े पदों को छोड़ दीजिए, ये निरीक्षक प्रथम के 15 पद कुली हैं राजस्थान में, केवल 15, उसमें से 13 खाली है। अब आप कल्पना कर सकते हो कौन सा, बहुत बड़ा ग्रेड का नहीं, निरीक्षक पद का जो 15 पोस्टें हैं उसमें से 13 खाली पड़ी है। मैनेजर प्रथम श्रेणी के 11 पद हैं, 11 ही खाली पड़े हैं। मैनेजर द्वितीय श्रेणी का 14 हैं, उसमें से 12 खाली पड़े हैं। पुजारी, मतलब बिना पुजारी के भगवान की पूजा कौन करेगा, मंदिर बंद रहते हैं, ताला लगे रहते हैं, सफाई नहीं होती है। पुजारी के 94 पद है, 94 पद में से 76 पद आज की तारीख में खाली है। मैं आपसे केवल ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम इस बार अगर ध्यान दें तो मैं सोचता हूं भगवान की सेवा पूजा भी होगी और उसके साथ आने वाले लोगों की संतुष्टि भी बढ़ेगी। और इसमें जो आपके सेवागिर हैं 144 कुदी हैं, उसमें से 106 पद खाली है। 144 में से 106 पद खाली हैं। अगर इस विभाग के सारी स्टाफ लगा रहे हैं तो 467 पद कुली हैं, उसमें से 285 पद खाली हैं। इसका मतलब हमारा नज़रिया इस डिपार्टमेंट को देखने का कितना ठीक है, ये हमारी तस्वीर, ये सारे रिक्त पद बता देते हैं कि हम कितने सीरियस हैं भगवान की सेवा पूजा से लेकर के उन स्थानों पर जहाँ अगर संख्या की दृष्टि से तो करोड़ों लोग साल भर में इन सब, चाहे आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, ये जो हजारों लाखों लोगों की भीड़ रहती है किसी आस्था के कारण से रहती है, लेकिन इन सबको देखने का जो हमारा नज़रिया है वो ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ मंत्री महोदय अगर कुछ समय निकाल सको और ये विभाग का जो अधिकारी है वो भी उनको लगाते हैं जो उनके कांटे चुभते हैं, उनका कहाँ लगा दिया, देवस्थान कमिश्नर लगाते हैं तो वो सोचता है मैं कहाँ खड्डे में जाके डाल दिया। और वास्तव में जितना काम करने का यहाँ अगर किसी के पास अवसर है और अगर वो ईमानदारी से काम करे तो केवल भगवान की सेवा नहीं करेगा, मैं सोचता हूँ राजस्थान को, सब लोगों को एक तरह से आस्था के केंद्र से जोड़ने का बहुत बड़ा काम करेगा। पर दुर्भाग्य है, मैं आपको एक नमूना बताता हूँ। हमारी चाहे सरकार हमारे टाइम पे थी, ये 2008 साल से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को अपन ने इन पदों को भरने के लिए अधिकृत किया था। और ये कब किया था, इसके पहले भर्ती हुई थी 89 में भर्ती हुई। उसके बाद भर्ती कब निकली इन पुजारियों की, उनके बाद 25 साल बाद। और वो किसको दी, उदयपुर की सुखाड़िया विश्वविद्यालय को। और परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के बाद आज तक रिजल्ट नहीं निकल सका, आज तक रिजल्ट। आप अंदाज लगा सकते हो इसकी मॉनिटरिंग करने वाला क्या करता है ना। यहाँ जो इतने अधिकारी बैठे हैं ये आखिर देखते क्या है, इनका क्या देखने का नज़रिया क्या है। और उसमें भी आपको आश्चर्य है, और उसका कारण क्या है कि उनका जो पैसा जमा होना चाहिए था वो पैसा जमा नहीं हुआ। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा सारे सदन को कि ये जो पैसे ने अभी 31 दिसंबर 2021 के दिन सुखाड़िया विश्वविद्यालय को 60 लाख रुपए का पेमेंट किया। अब उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, तब ये आपके इस छोटे छोटे पद में, ये 94 पद जो मैंने आपको बताया था जिसमें पुजारियों का है, 144 पद जिसमें जो है ना सेवागिर का है, ये पदों की भर्ती होकर के भर्ती हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि कई लोग जो है ना रिटायर्ड, एक तरह से उनकी उम्र क्रॉस कर गई कई लोगों को जीवन में। तो ये जो हमारा काम करने का तौर तरीका है, 89 के बाद 25 साल बाद तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय को दिया भर्ती के लिए, वो भी कौन से बड़े बड़े अधिकारी नहीं, केवल छोटे छोटे 2 आदमियों को दिया, वो भी आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इस प्रकार की स्थिति है। और वित्तीय स्थिति के बारे में भी मैं कोई आपको इसलिए नहीं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे मन की पीड़ा है, चाहे वो सरकार हमारी रही चाहे आपकी रही, लेकिन इसमें पहले से तो बजट बहुत कम मिलता है और जो बजट मिलता है उसमें से भी खर्चा नहीं कर पाते हैं। तो डिपार्टमेंट करता क्या है, मैं सोचता हूं कि मैं 15 से बताता हूं, मेरे टाइम पे भी था। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सुनिए आप, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनको गंभीरता से सुने, प्लीज। 15-16 में इस डिपार्टमेंट को अलॉटमेंट हुआ 31 करोड़ 57 लाख, खर्चा किया 23 करोड़ 39 लाख। 16-17 में हुआ 43 करोड़ 19 लाख, खर्चा हुआ 35-91।
17-18 में हुआ 60 करोड़ रुपया, उसकी जगह खर्च हुआ 43 करोड़। उसके बाद 18-19 में है ना 24 हुआ, 19 करोड़ खर्च हुआ, और आपके 19-20 में 20 करोड़। अलॉटमेंट घटता घटता है, 60 करोड़ से घटते घटते इस डिपार्टमेंट में सालाना इस डिपार्टमेंट की बहबूदी के लिए, इसके काम के लिए है ना सरकार इतनी कंगाल हो गई है कि हमारे मंदिरों के बारे में उसकी जेब में पैसा नहीं है। तो 60 करोड़ से आ गए हम 20 करोड़ में 19-20 में, और उस 19-20 में भी 20 में से 17 करोड़ केवल खर्च हुआ, और 20-21 में आपने बजट रखा केवल 21 करोड़, उसमें से मात्र खर्च हुआ 8 करोड़ 75 लाख रुपया। मैं आपको हुमलाइट नहीं करना, पर मेरे मन में इस बात की पीड़ा है कि जब हम बजट को घटाते घटाते यहाँ तक आ गए 20 करोड़, उसमें से भी अगर हम पूरे साल में केवल 8 करोड़ 75 लाख खर्चे, और इससे भी आगे हद हो गई है ना 20-21 का, जो ये अभी अपन जिस साल में हैं 31 दिसंबर तक, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 16 करोड़ रुपए का कुल अलॉटमेंट था, उसमें से केवल 88 लाख रुपया खर्च हुआ, केवल 88 लाख रुपया। इसका मतलब इस डिपार्टमेंट को देखने का नजरिया कैसा है? ये ना ये सारे इतने बड़े, मत बोलिए, बार-बार सुनिए, इतने बड़े बड़े अधिकारी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं, जब आपको इतना सा बजट मिला, उस बजट में से भी आप 31 दिसंबर केवल 88 लाख रुपया खर्च कर सकते हो विकास के लिए। इसका मतलब आपको बजट देने का औचित्य है क्या? आप लोगों को नौकरी करने का, इतनी तो आपकी तनख्वाह बन गई होगी, इतनी तो, लेकिन उसके अलावा भी आपको पैसा होते हुए पैसा खर्च नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग क्या कर रहे हैं? इसी तरह से आप देखो, ये प्रगति मंदिर को जीर्णोद्धार और मरम्मत और विकास के लिए जो आपको केवल 28 कामों के लिए जो पैसा मिला 40 करोड़, इसकी गति देखो आप। अगर वास्तव में मैं सबसे बड़ी अध्यक्ष जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देवस्थान जैसे विभाग को, जिसको हम सब लोग दुर्लक्ष्य करते हैं, कभी हाउस में एक आध बार चर्चा हुई हो, बाकी इसकी चर्चा ही नहीं होती है। अगर इसकी खुलकर के चर्चा हो और सब लोग ठीक प्रकार से भाग लें, तो इसके विकास के साथ राजस्थान की जनता का भी विकास है। और जब तक ये ये मंदिर बने हुए ना, तब तक आप और मैं ठीक इंसान हूँ। अगर इनको सबको ताला लगा दो, तुम्हारे दिमाग के ताला लग जाएंगे, याद रख लेना, इस बात को समझ लेना ठीक तरह से। जिस प्रकार से बैठो नहीं, 1 मिनट यार बैठ जा, क्या है बार बार ये? इससे कोई मंदिर की सेवा हो रही, भगवान की चीज। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, केवल 28 कामों का 40 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। 28 कामों का 40, मैं 4 का आपको नाम बताता हूं, है ना। एक काम जो है वो 1915 को 2015 में स्वीकृत हुआ, 2,67,92,000 का, वो अभी तक पूरा नहीं। 16 का एक काम चला जिसपे 11,72,00,000 रुपया का अलॉटमेंट हुआ, वो अभी तक पूरा नहीं। फिर उसके बाद 17 में 2 काम स्वीकृत हुए, उसके लिए 17,65,00,000 लगे, शुरू मिले, वो काम पूरा नहीं। इसी प्रकार इन 40 करोड़ में से ये जो मैंने 4 काम गिनाए हैं, इसमें आपको जो 32 करोड़ रुपया खर्च करना था, वो 5 से लेकर 7 साल से काम चल रहा है। अब आप सोच सकते हो कि इस डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग करने वाले ये बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठ करके आंख बंद करके बैठते हैं या कुछ इसको देखने की कोशिश भी करते हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात का। ये जो 28 में से 4 तो मैंने गिनाए आपको, जो 32, और ये जो 24 काम जो स्वीकृत हुए, जो आपके इस समय में 22 में स्वीकृत हुआ था, 22 काम स्वीकृत हुए 2019 में बजट में, उसकी पूर्ति आज भी काम पूरा नहीं हो पाया। 20 में आपके जो है ना वो 2 काम 20 में स्वीकृत हुए, वो भी आज दिन तक पूरा नहीं हुआ। तो आपको इतने से काम जो स्वीकृत होते हैं और इतना सा पैसा स्वीकृत होता है, उसको भी आप ज़मीन पर नहीं उतार सकते हो। मैं सोचता हूँ कि ये जीर्णोद्धार के बारे में मैंने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, 18-19 में आपको 34,90,00,000 रुपया मिला, उसमें से केवल खर्च कर पाए 11 करोड़ रुपया, 23 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ। उसके बाद आपका 19-20 में आपने दिया 15 करोड़ 71 लाख रुपया, केवल 7 करोड़ खर्च कर पाए, 8 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाए।
उसके बाद आपको 20-21 में दिया 12 करोड़ 79 लाख, उसमें से आपने केवल 9 करोड़ रुपया खर्च किया और इस साल को हद की पार कर दिया, हद पार कर गए। यानी इस साल आपको 18 करोड़ 77 लाख रुपए का आवंटन हुआ मरम्मत के लिए, इन मंदिरों की मरम्मत के लिए। आपने खर्च कितना किया? 42 लाख रुपया, केवल 42 लाख रुपया। और आप 35 है ना, इसको जो है ना 18 करोड़ 35 लाख रुपया तो पैसा होते हुए खर्च नहीं कर पाया। ये है आपका देखने का नज़रिया इन मंदिरों को और इन मंदिरों की व्यवस्था को। इसका मतलब आपको और मेरे को सबको समझ में आ रहा है कि हम इसको तो बेकार का डिपार्टमेंट समझते हैं। इन आस्था के केंद्र के अंदर भगवान का झाड़ू और बुआरा हो जाए, उनको पूजा और सामग्री मिल जाए, उनको प्रसाद चढ़ जाए, या उनके छोटे मोटे कुछ विकास के काम हो, उसके बारे में आपका ध्यान नहीं। सहायता का पैसा जो देते हैं, हम कुछ मंदिरों को सहायता देते हैं हर साल में, उस सहायता की दशा देखिए। 18-19 में आपको सहायता देनी कितनी थी? केवल 15 लाख रुपया सहायता देनी थी, उसकी जगह 12 दे पाए। 19-20 में आपको सहायता देनी थी, फिर 15 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे पाए, है ना। मंदिरों को सहायता देनी है, कुछ नहीं, पैसा केवल ट्रांसफ़र करना है, कोई नया क्रिएट किसी को नहीं करना किसके। और इसी तरह से आपको 20-21 में वही 15-15 लाख का जो स्वीकृत होता है, उसमें भी 3 लाख रुपया आप दे पाए। और इसी तरह से 21-22 में भी वही 15 लाख रुपया आपको मिला, उसमें से आपने 4.15 लाख रुपया केवल दे पाए। पैसा आपके पास है, खजाने में आपका अलॉटमेंट है, लेकिन हमारा देखने का नज़रिया यह है कि कोई इसके बारे में देखता नहीं। मैं सोचता हूँ इस बेणेश्वर धाम के बारे में, ये एक तरह से हमारे आदिवासी क्षेत्र का एक तरह से ये हरिद्वार है। इस आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहाँ लाखों लोग उस जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसको इतने सालों तक आप लोगों की सरकार रही। मुझे बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ पर बारिश के दिनों में जाना भी असंभव होता था, क्योंकि तीनों तरफ नदी का पानी आ जाता था। और एक तरह से साबला से न वहाँ से जा सकते, न घाटोल से जा सकते, न धरियावत से जा सकते। उस जगह अगर पहली बार पुल किसी ने साबला बेणेश्वर का पहली बार पुल बनाया तो भैरव सिंह शेखावत के समय में पहली बार पुल बना साबला से जाने के लिए। उसके बाद दोनों साइड के पुल, माही पर भी और जाखम पर भी पुल अगर बनाया तो सेकंड टाइम में भैरव सिंह जी बने और ललित किशोर जी मंत्री बने थे, तब उन्होंने दोनों साइड के पुल बनाए बड़ा बड़ा। उसके बाद वसुंधरा जी के टाइम पे फिर आपने देखा होगा कि वहाँ 1 करोड़, ये सारा पैसा जो है ना 1 करोड़ 80 लाख रुपया उन्होंने दे करके घाट बनवाए थे। टापू, बेणेश्वर टापू के ऊपर जहाँ लाखों दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन वहाँ उनको बैठने के लिए पानी नहीं, शौचालय करने के लिए जगह नहीं, उस सब के लिए भी 50 लाख रुपए दे करके उसका ब्याह। मैं सोचता हूँ मैं इसके बारे में अधिक नहीं कहूँ, क्योंकि गोपी जी जो वहाँ से आते हैं, कनकमल जी कटारा ने पहली बार इस जगह एक अपने टीएडी फंड से 4 करोड़ रुपया दे करके माही के ऊपर एक उन्होंने एनीकट लगाया, जिसके कारण से आज वहाँ साल भर तक पानी भरा रहता है। और उस स्थान की जो पवित्रता और लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, उसको उन्होंने ठीक तरह से आगे उठाने का प्रयास किया। आपने देखा होगा वसुंधरा जी के राज में 13 से 18 में फिर 5 करोड़ रुपया लगा करके साबला से जाने वाली रोड को 5 मीटर चौड़ी रोड बनाकर 5 करोड़ रुपया लगाया। मैं आपको केवल इसलिए, वो तो थोड़ा सा उन्होंने बता दिया, आपके कार्यकाल में आप इतने साल से सरकार में हो, 54 साल से पहले रहे और अभी भी रह रहे हो। इस 54 साल में आपका इस बेणेश्वर की धाम पर जो पैसा लगा वो बताओ। अशोक गहलोत जी ने दूसरे कार्यकाल में 8 से 13 में टीएडी मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी मालविया द्वारा सोम जाखम नदी पर 1.29 अर्थात 1 करोड़ 29 लाख लगभग के 2 घाट बनाए। ये तो है आपके खाते का। एक और है अशोक गहलोत जी के वर्तमान कार्यकाल में टीडीए मंत्री यहाँ बैठे होंगे, आपके मामनिया जी बैठे होंगे, उन्होंने 80 लाख रुपए एक परकोटा, ये है आपकी उपलब्धि उस बेणेश्वर धाम की, जिसके बारे में गीत गाते गाते आपका गला सूख गया और इतने सालों तक आपने उसको लिया। लेकिन आपके पूरे कार्यकाल में यहाँ जो पत्थर लगा वो मैंने आपको बताया। अब ये एक योजना निकाली तीर्थ यात्रियों की। उस तीर्थ यात्रियों की योजना में पहली थी कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा। ये प्रारंभ हुई थी 2011 से, और 2011 से लेकर कैलाश मानसरोवर में तीर्थ यात्री पर ₹1 मतलब इसमें प्रति यात्री के हिसाब से खर्च करना था, क्योंकि प्लेन से जाना था। इसमें आपने देखा इसी तरह से सिंधु दर्शन शुरू किया 2016 में। उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों का
ये तीर्थ यात्रा में ले जाने का काम शुरू हुआ 2013 से 16 के बीच में हवाई जहाज से, और उसमें प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये सरकार की तरफ से। सिंधु यात्रा में 50% उसको लगाना पड़ता है, 50% आप लगाते हो, अधिक से अधिक 1 लाख। केवल और केवल एक यात्रा, एक काम उन्होंने शुरू किया, वो अभी मोक्ष कलश योजना बनाई है। स्वागत उसके लिए भी, किससे कोरोना काल में लोग अगर गंगा जी में जाकर के अस्थियों का विसर्जन नहीं किया, तो आप कम से कम जाने वाले 2 व्यक्तियों को अपनी रोडवेज की बस से फ्री लेकर के लगभग 24,000 लोग गए। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, एक अच्छी योजना है, अच्छा काम आपने किया, ये आपके खाते की है। अब मैं आपकी दशा बताता हूँ किस तरह से आप लोग काम करते हो, कभी देखने की कोशिश नहीं करते हो। कैलाश मानसरोवर में 18-19 में जो खर्चा हुआ वो 68 लाख रुपया हुआ। 19-20 में कैलाश मानसरोवर जाने के लिए खर्चा हुआ 72 लाख। 20-21 में 0, 21-22 में 0, 20-21 में 0, 21-22 में 0। कोरोना आया और चला गया 21 में। तो अगर आपकी मंशा होती तो इतना अपन घूम आए तो कहीं कोरोना नहीं। लेकिन देखो, सिंधु दर्शन है ना, आपने 18-19 में खर्चा हुआ 20,000 रुपया, 19-20 में वो 50,000 रुपया, 20-21 0, 21-22 0। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, इसमें पहले साल में खर्च हुआ है ना एक तरह से 11 करोड़ 43 लाख। 19-20 में हुआ 12 करोड़ 65 लाख, और आपके 20-21 0, 21-22 0। केवल और केवल ये जो मोक्ष कलश जो आपने लिया 24,000 लोगों को जो 3,77,000 रुपया केवल आपके खर्च हुए हैं। विभागीय भूमियों पर मंत्री महोदय, बहुत विनम्रपूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि देवस्थान की भूमि को लोग अपनी जागीरी समझते हैं और उस जागीरी पर कब्जा करके आनंद लूटते हैं वर्षों से, लेकिन विभाग असहाय, अपने आप को कुछ कर नहीं सकता है। आपको मैं बताता हूँ, सहायक आयुक्त ऋषभ देव के क्षेत्र में 299.07 बीघा भूमि पर पुजारियों का कब्जा है तथा 52 बीघा भूमि पर अन्य अतिक्रमणों का कब्जा है। यहाँ कोई अधिकारी नहीं लगा हुआ पिछले 1 वर्ष से। इसी तरह से सिद्धि विनायक जो महाराज बांसवाड़ा का मंदिर है, इस पर 1 बीघा भूमि पर जो है वो अतिक्रमी है। वृंदावन है ना, वृंदावन में हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को कोई ठीक प्रकार से देख ही नहीं रहा है। वृंदावन के जो ललित स्मारक भवानी, ये 3 बीघा 2 विस्वा जो जमीन है, इसमें न्यायालय से हम जीत चुके हैं, न्यायालय से हमारे पक्ष में फैसला निकल गया, लेकिन उसके बाद भी हम उस पर कब्जा लेने में अभी तक समर्थ नहीं हुए। न तो उनके आगे का कोई स्टे मिला, कोई डिपार्टमेंट देखना ही नहीं चाहता है। एक तरह से वहाँ जाते हैं, घूम फिर करके वापस आ जाते हैं। सहायक आयुक्त अजमेर क्षेत्र में विभाग की 1902 अर्थात 1902 बीघा भूमि है, लेकिन विभाग के कब्जे में है ना इतनी अजमेर की जमीन है, विभाग के कब्जे में केवल 87 बीघा जमीन है, बाकी सारा लोगों ने कब्जा कर रखा है। मंदिर माता जी आशीन राय जी के 11 बीघा जमीन पर उस पर कब्जा है। इसी तरह से एक नया मंदिर है, 17.02 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। सहायक आयुक्त कोटा क्षेत्र में 447.12 हेक्टेयर भूमि देवस्थान विभाग की है, जिस पर हुए कब्जे हटाने के लिए 65 मुकदमे लंबित है, 65 मुकदमे लंबित। इसी प्रकार 179 हेक्टेयर भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारों में गलत चढ़ गया, जिन्हें पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराने के लिए 44 मुकदमे चल रहे हैं। मतलब एक बार जाकर कोर्ट में मुकदमा डाल दो और जिंदगी भर तक उस प्रॉपर्टी को खाओ। सहायक आयुक्त उदयपुर के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने के लिए 54 मामले 2010 से लंबित है, इनमें से केवल 12 का निस्तारण हो पाया। सहायक आयुक्त जयपुर द्वितीय के क्षेत्र में 176 हेक्टेयर भूमि अन्य व्यक्तियों के कब्जे में। इसी तरह से अलवर में 6.61 हेक्टेयर भूमि पर विभाग का पुजारियों ने कब्जा कर रखा है और अन्य व्यक्तियों। हमारी सरकार मंदिर माफियों से कब्जा हटाने के लिए भू राजस्व अधिनियम में 1956-91 की तहसीलदार को पूरा अधिकृत कर रखा है, लेकिन
कागजी कार्रवाई करते हैं, कोई इसमें रुचि नहीं रखते और घूम फिर करके वापस आ जाते हैं। इसके बारे में कुछ सख्ती करिए। और मुझे तो बहुत दुख इस बात का है, इन मंदिरों के पास अरबों खरबों रुपए के आभूषण हैं, लेकिन इसका कोई साल में एक बार इन्वेंट्री भी कोई नहीं देखता है कि वास्तव में वही है या नहीं है, या वो सही सलामत हैं या नहीं है। इसके बारे में भी किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सारा मिला करके हमारे पास जो आभूषण है वो 20,875 आभूषण हैं, जो हमारी पुरानी एंट्री से जो है हमको है कि 20,875 है। अभी 21 के 22 तक में 56 आभूषण और हमको डोनेशन में लोगों ने भेंट पूजा में चढ़ाए, वो और है। इन आभूषणों का भौतिक सत्यापन इन 3 वर्षों में एक बार भी नहीं हुआ, एक बार भी भौतिक सत्यापन नहीं हुआ, जबकि नियम के तहत हर साल इन आभूषणों की इन्वेंट्री बननी है, इसकी वेरिफिकेशन होना है, लेकिन कोई विभाग किसी बात की चिंता नहीं, न कोई पूछने वाला न कोई चेतने वाला। सबसे बड़ा इस विभाग की कमजोरी है वो है किराया कानून। लोगों ने 60-60, 70-70, 80-80 साल से कोई 25 रुपये में बैठा है, कोई 200 रुपये में बैठा है। ये जो आपका बड़ी चौपड़ के जो मंदिरों की जो हमारी दुकानें हैं वो कोई 250 में है, कोई 300 में है, कोई 500 में है ना। हम मुकदमे लड़ के थक गए, लेकिन हम इन प्रॉपर्टी को कब्जे नहीं कर पाए। और हमने अपना किराया कानून को भी इस तरह से सख्त नहीं बनाया जरूर, प्रयत्न किया, लेकिन उस कानून को हम धरातल पे नहीं ला पाए, है ना। मैं सोचता हूँ पहला कानून तो हमने बहुत पहले ही, मैं सोचता हूँ कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, दिल्ली में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, ये सारी संपत्तियां हैं। और मैं सोचता हूँ इनकी कीमत को आंके तो कई हजार करोड़ में निकलेगा, इस प्रकार की संपत्तियां है। मैं इसमें जो है ना 1964 में हमारी बेदखली का कानून है, लेकिन इसका कोई लाभ हमको अभी तक मिल नहीं पाया और हम कब्जा नहीं ले पाए। राजस्थान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 3 वर्ष पहले आपको एक डायरेक्शन दिया, पहले एक जनसुनवाई करते हुए राज्य सरकार से देवस्थान विभाग की देश भर की स्थिति, संपत्तियां, आमदनी के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। 3 साल पहले मांगी, अभी तक भी डिपार्टमेंट ने उनको उसकी सूचना पूरी नहीं। अभी तक भी 3 साल पहले उन्होंने मांगी थी कि भाई आपकी संपत्ति है क्या है, कम से कम इसकी तो हमको बताओ। माननीय उच्च न्यायालय के प्राचीन ये देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले मंदिरों की दुर्दशा को लेकर स्वयं प्रेरणा से संज्ञान लिया था। न्यायालय जानना चाहता कि विभाग की कितनी संपत्तियां है, इन संपत्तियों से कितना किराया प्राप्त होता है और वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है, कोई बताने वाला नहीं। मैं सोचता हूँ कि इस विभाग की विभिन्न श्रेणियों के जो मंदिर हैं, अब ये जो किराया के बारे में नीतियाँ जरूर हमने बनाई, नीतियाँ हमने जरूर बनाई, हर बार कोशिश की कि इन नीतियों के आधार पर हम अपने किराएदारों से अधिक किराया वसूल करें, पीडब्ल्यूडी की रेट से वसूल करें, नियम बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसको ज़मीन पर उतार करके उन लोगों के कब्जे से न तो अपन इनको छुड़ा पाए, एक ने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, आज चौथा बैठा है ना। जो हमारा ओरिजिनल जो किराएदार है उसकी जगह भी हम नहीं है। मैं सोचता हूँ सबसे पहले 49 में ही अपन ने इस वक्त कानून बनाया, 58 में इन संपदाओं को किराए को लीज पर देने का अधिकार लिया, 77 में भी किराया निर्धारण हेतु समिति का गठन किया। उसके बाद 93 में सरकार द्वारा पहली बार किराया नीति जारी की गई। इस नीति के अंतर्गत भी कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली और हम कुछ नहीं कर पाए। पीडब्ल्यूडी के आधार पर जो भी उसकी रेट तय होती है, जो भी उसका किराया तय होता है, उसके आधार पर किराया लिया जाए। और उसके बाद फिर हमने 2000 में फिर एक नीति बनाई और उसके तहत हमने इनसे किराया वसूल करने के लिए प्रयत्न किया, उसमें भी हमको असफलता मिली। अभी आपने एक नई नीति अभी भी है ना एक तरह से निकाली है, ये जो नई किराया नीति 2021, इसमें भी आपने प्रयत्न किया है। इसमें जो कुछ भी ड्राफ्ट आपने लिखा है कि हर साल 5% बढ़ेगा, पीडब्ल्यूडी के आधार पर इसका होगा। अगर कोई आदमी इसका पुराना फैसला करना चाहे तो आपने काफ़ी छूट भी उसने दी है कि अगर वो 30% पैसा भी जमा कराएगा तो भी उसको हम रेगुलाइज कर देंगे। अगर उसने मान लो इतने तो कई प्रकार की छूट दी है, लेकिन आज भी आप जैसे ही किराया नीति लागू करते हैं वैसे ही वो लोग जाकर के कोर्ट से
केस को डाल देते हैं और एक स्टे लेकर के बैठ जाते हैं, न तो उसको कोई खारिज कराने वाला, न उसकी कोई पैरवी करने वाला। मतलब एक तरह से मिल करके जिस प्रकार से इस डिपार्टमेंट का जो दुर्गति हो रही है, सभापति महोदय मेरी प्रार्थना है आप सभी बंधुओं से, मैं सोचता हूं कि अरबों खरबों रुपए की संपत्ति वाला अगर कोई विभाग है तो वो ये देवस्थान विभाग है। इसके पास इतने आभूषण है कि जिनकी भी कीमत आप नहीं आंक सकते, इस प्रकार के। लेकिन इस विभाग को देखने की किसी का नज़रिया नहीं है। जो सबसे ज़्यादा आज की तारीख में जनता को अपनी ओर आकर्षित करता है, अभी खाटू श्याम जी के मेले के बारे में कल परसों अखबार पढ़ा 17 लाख लोग पहुँचे हैं। ऐसे ही आप सालासर के बारे में देखो, ऐसे ही आप ऋषभदेव के बारे में, हमारे मंदिर के बारे में देखो, ऐसे ही आप नाकोड़ा जी के बारे में देखो। इन धार्मिक स्थानों पर लोगों की इतनी आस्था है, और जहाँ जहाँ भी प्राइवेट ट्रस्ट है वहाँ ठहरने की व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन आपके तो 2 बाथरूम भी नहीं है। आदमी वहाँ इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद सड़क ही उसका बाथरूम है और खुला मैदान ही उसके लिए सोच का घर है। क्या इस प्रकार के हम गरीबी में हैं? जब हम इतने विकास के काम करते हैं, इतना बजट खर्च कर सकते हैं, हमारे पास बजट उपलब्ध है, लेकिन हम बजट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम कम से कम, मेरी प्रार्थना है कि इस विभाग को तवज्जो दो और इस विभाग में एफिशिएंट अधिकारी को लगाओ जिसको धर्म के प्रति आस्था हो। जिसके धर्म के प्रति आस्था नहीं, वो इस डिपार्टमेंट को भंगार डिपार्टमेंट समझता है और इसके कारण से डिपार्टमेंट की दुर्गति होती है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं खड़ा हूँ, पर मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस डिपार्टमेंट में बहुत क्षमता है, इस डिपार्टमेंट में बहुत कुछ किया जा सकता है, और ये डिपार्टमेंट आपके 5 डिपार्टमेंट चलाने की क्षमता रखता है। अगर आप इसका ठीक प्रकार से दोहन करें तो राजस्थान का भी भला होगा, जनता के संस्कारों में भी भला होगा, और आने वाला जो टूरिस्ट आता है हमारी इन धार्मिक स्थानों पर, कम से कम वो एक अच्छी धारणा लेकर जाए कि राजस्थान की सरकार ने इन मंदिरों की देखभाल और इनकी व्यवस्था में भी अपना योगदान दिया है। धन्यवाद।